हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके लिए टेस्ट सीरीज, जो कि मोस्ट वेटेड टेस्ट सीरीज रहती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा टेस्ट देना, सबसे कम प्राइस पे सबसे ज़्यादा टेस्ट देना। तो दोस्तों, टेस्ट सीरीज के क्या क्या फीचर है, कब से ये स्टार्ट होने वाला है, कब ये एंड होगा, ये सारी चीज़ें आज के लिए डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा यह है कि टेस्ट में होगा क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर देखोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा मटेरियल, या आपने कोई चैप्टर पढ़ा अपना अकाउंट्स में, कॉर्पोरेट अकाउंट का इशू ऑफ शेयर, कोई भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से, तो उसका आपने टेस्ट दे दिया। ठीक है जी। तो टेस्ट का आपको प्रॉपर शेड्यूल मिला जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट होंगे, उसको आप अपलोड करेंगे एंड देन जाकर आप वो टेस्ट सीरीज देकर फिर हम उसको आंसर देंगे आपको। तो क्या है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, वो भी 2 टाइम। एक अप्रैल में रहेगा चैप्टर वाइज टेस्ट पूरे सिलेबस का, और एक मई में रहेगा। देखो होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट शुरुआत में इतने सीरियस नहीं होते, वो पहले वाले टेस्ट ना दे नहीं पाते। तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, अगर उसने पहले टेस्ट नहीं दिया तो अभी भी देर नहीं है, हम दोबारा टेस्ट लेते हैं। तो एक बार टेस्ट लेने के बाद हम दोबारा रीटेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज फिर से रीटेस्ट लेते हैं, और इसका प्रॉपर शेड्यूल आपको दिया जाता है ऐप के अंदर। तो फुल फ्लैश टेस्ट रहेंगे, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट तो रहेंगे ही, हर चैप्टर के टेस्ट रहेगा। अप्रैल में एक टाइम रहेगा टेस्ट 1, और फिर टेस्ट 2 दोबारा चालू होंगे मई के अंदर। मई तक चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे। फिर जून में, जैसे कि आपका 10 जून तक पेपर है, तो उससे पहले हम फुल फ्लैश टेस्ट लेंगे, 2 टेस्ट, 2 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट लेंगे, एक पहले और एक बाद में। और होता यह आया है कि जो टेस्ट आपके फुल फ्लैश होते हैं 100 मार्क्स के, वो 100 मार्क्स के टेस्ट जो होते हैं वो एज इट इज पेपर में कई बार छप भी जाता है। मतलब कैसे कि उसके कुछ क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं। जैसे लॉ में बहुत बार देखा गया है कि मैंने आज टेस्ट लिया और कल वही आ गया पेपर के अंदर। तो फुल फ्लैश टेस्ट का भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले बेसिक तो आना चाहिए, इसलिए इतना टेस्ट हम ले रहे हैं। साथ में टेस्ट का जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, क्योंकि पेपर भी हमारा एमसीक्यू सब्जेक्टिव बेस्ड होता है। तो टेस्ट भी हम वैसे ही बनाते हैं, एमसीक्यू सब्जेक्टिव बेस्ड। अगर चैप्टर वाइज है तो चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सब्जेक्टिव डालते हैं। टोटल टेस्ट हर सब्जेक्ट में 25 से 30 करीब रहेंगे, 25 से 35। अब किसी सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर है तो उसके 15 टेस्ट एक, फिर 15 टेस्ट दो, 30 हो गए, और फिर 2 फुल 32 हो गए, ऐसे। तो 25 से 30 लगभग लगभग रहेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, ईच सब्जेक्ट है ये। सेल्फ चेकिंग टेस्ट होगा। अब आप समझिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन उतने सारे बच्चों का टेस्ट चेक नहीं कर सकता, आपको ही पता है ये सारी चीजें। और अगर हम कोई थर्ड पार्टी ढूंढते हैं कि यार हमारे स्टूडेंट का टेस्ट चेक कर लो, तो वो हमसे पैसा चार्ज करेगा। अब हमसे पैसा चार्ज करेगा हर टेस्ट के, वो हमसे कम से कम चार्ज करेगा 200-250 रुपए की, मैं एक टेस्ट के 200 रुपए लूंगा चेक करने के। वो हम बर्डन किस पे डालेंगे, आप पे। अगर एक टेस्ट के वो 200 भी छोड़ो, चलो 50 रुपए भी उसने एक टेस्ट के हमसे चार्ज करे कि भाई एक टेस्ट चेक करने का एक स्टूडेंट के 50 रुपए लूंगा, तो भैया 30 टेस्ट है, 50 रुपए के हिसाब से 1500 हो गए। भैया तो फंस जाएंगे हम, इतना सब महंगा थोड़ी है। टेस्ट का मतलब है कि हमें सही है, अब किसी को पैसा देंगे क्या करेंगे, सेल्फ चेकिंग टेस्ट रखा है, क्योंकि इसलिए पैसे भी कम आपसे चार्ज करते हैं हमेशा। पैसे हम उतना ही चार्ज करते हैं जितना हमारी मेहनत लगती है उस टेस्ट को बनाने के लिए, सर। तो इसलिए सेल्फ चेकिंग टेस्ट रखिए। सेल्फ चेकिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे, ठीक है। ऐप के अंदर क्वेश्चन की टेस्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक टाइम आपको दिया जाएगा कि इस टाइम पे ये टेस्ट की पीडीएफ अपलोड होगी, ठीक है। टेस्ट, तो मान लीजिए आज आपने टेस्ट दिया, तो टेस्ट का आपको आंसर कब मिल जाएगा। आंसर भी देखिए 2 तरीके, या तो हम आंसर और क्वेश्चन एक साथ अपलोड कर दे, ठीक है, जो कि हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि 2 बार हम अपलोड नहीं करेंगे सेम चीज पे। क्वेश्चन अपलोड करा आपने, क्वेश्चन का टेस्ट दिया, फिर आपने आंसर खोल के चेक कर लिया कि यार मेरी गलतियां कहाँ पर है और कहाँ पर मैं गलत चीजें कर रहा हूँ। तो ये चीज है पूरा, इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, हम कोई टेस्ट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। मैंने एक से पूछा था कि भाई आप टेस्ट चेक करने हैं, ऐसे 400-500 स्टूडेंट है हमारे, तब बोला 400-500 स्टूडेंट बोला, तब जाकर उसने कहा 50 रुपए लूंगा एक टेस्ट चेक करने का। मैंने कहा भैया 30 टेस्ट चेक करेगा, मतलब फंस जाऊंगा मैं तो यार, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। स्टूडेंट यार हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना, मैं टीचर तो अपनी जेब से नहीं दे सकता ना, उसने अपनी जो मेहनत करनी थी बनाने की वो कर सकता है, पर चेकिंग के लिए यार अलग से, इसलिए वो टेस्ट हम महंगे ही नहीं करते, क्योंकि यार सेल्फ चेकिंग टेस्ट है। ऐसा कोई बुरा नहीं है कोई सेल्फ चेकिंग टेस्ट, आप इजिली अपने टेस्ट को खुद चेक कर सकते हैं। आपके पास पूरा डाटा होगा, पूरा क्वेश्चंस होंगे, पूरे आंसर्स होंगे क्वेश्चन के, तो आराम से चेक कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है। किसी और को पैसे क्यों देना भाई, आप खुद नहीं कर सकते। अपनी गलतियां खुद ढूंढोगे या दूसरा ढूंढेगा, वो बताए, अपनी गलती खुद ढूंढ सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर कि क्या हमारा प्राइस होने वाला है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप
पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, तो उस केस के अंदर जून 25 में अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, जून 25 के लिए टेस्ट है, पहला अटेम्प्ट है, तो आप पूरे 3 सब्जेक्ट का टेस्ट बाई करिए। एक सब्जेक्ट का टेस्ट का प्राइस है 250, 250, 250। अब होता क्या है, और इन सबको मिलाकर आ जाएगा, मिलाकर 400-500, मतलब होता तो ज्यादा है, पर हमने कॉमनली 500 रुपीज फीस रखी हुई है 3 टेस्ट की, ठीक है, जिसका शेड्यूल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसी तरीके से इसका भी 250, 250, 250 है। पहले हम सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट नहीं रखते थे, तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम हमें राइज हुई। वो प्रॉब्लम ये राइज हुई कि सर मेरा ना एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है, अब मैं पूरा 3 टेस्ट खरीद के क्या करूंगा, मेरे तो एग्जाम्शन है, इसलिए हमने फिर वो अलग से बना दिया। तो अगर आपको 2 टेस्ट खरीदने हैं या 1 टेस्ट खरीदना है, तो वो पॉसिबल है कि आप उस पर ले जाइए कि 1 टेस्ट आपको चाहिए, 2 में एग्जाम्शन आ रही है, मुझे 1 टेस्ट ही चाहिए, तो मुझे 1 टेस्ट बाई कर लो, राइट। बट ऐसा मत करना कि आपके पास पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, सारे पेपर का क्वेश्चन देना है आपको, और आप सिर्फ टेस्ट बाई कर रहे हो सिर्फ एक, गलत है। क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट में पास होके तो आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे, क्योंकि सबको पास होना सारे सब्जेक्ट के अंदर। तो कोशिश करिए, इसलिए प्राइस कम भी कर दिया मैंने कि यार 500 रुपये की इनफ प्राइस है, 500 रुपये मैंने दिए, मेरे 2 महीने और 10 दिन, 2 महीने 10 दिन टेस्ट चलेंगे, तो क्या बुरा उसके अंदर। 500 का तो पिज्जा वीजा खा लेते हैं हम, 500 की तो हम ऐसे खर्च कर देते हैं बाहर जाकर, यार कभी यहाँ चले गए तो 500 रुपये खर्च हो गए। तो पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, आपके ऊपर है, बाकी तो मैंने दे दिया। मैंने ये सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट इसलिए बना रखे हैं कि अगर किसी का एग्जाम्शन है, किसी ने कहीं और क्लास ली है, वहाँ उसके टेस्ट उसको मिल रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को, पेड स्टूडेंट को फ्री में टेस्ट देते हैं, जो जून 25 के लिए एनरोल हुआ है उसको फ्री टेस्ट होगा। जैसे कि हमारे कोई स्टूडेंट है दिसंबर 24 के लिए, उनको दिसंबर 24 में फ्री टेस्ट दिए थे, अब वो फ्री नहीं होंगे, उनके लिए एक अटेम्प्ट के लिए सिर्फ एक बार फ्री होता है। ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पुराने स्टूडेंट भी देखते हैं, तो फिर वो हमें मैसेज करते हैं कि सर मेरे लिए भी फ्री है क्या, नहीं। जो जून 25 के लिए एनरोल हुआ था स्टूडेंट, उनको फ्री मिलेगा। जो दिसंबर 24 या उससे पहले अटेम्प्ट के लिए एनरोल हुआ था, उनको उस टाइम फ्री दिया था, आपको हमने टेस्ट के अंदर डाला था। अब आपने टेस्ट नहीं दिया, वो आपकी मिस्टेक है, ठीक है सर। तो अगर हमारे जून 25 के स्टूडेंट है और आपने हमारी क्लास ली है, तो आपके लिए तो फ्री रहता है। पर अगर किसी और ने कहीं और क्लास ली है, वहां पर उसको फ्री टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप यहाँ पर टेस्ट ले सकता है, ठीक है सर। तो ये सारी बातें मैंने चर्चा कर दी। अब आपको टेस्ट कैसे चाहिए और कैसे आप ये टेस्ट एनरोल कर सकते हैं वो समझेंगे आप। सबसे पहले आपको टेस्ट शेड्यूल देख लो, इस तरीके से भी दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप दीपक क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाकर दीपक क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास 2 चीजें नजर आएगी। सर पहली कौन सी? इंस्टॉल होने के बाद पहली चीज आएगी आपके पास लॉगिन, और दूसरी चीज आएगी आपके पास रजिस्टर, ठीक है। अब लॉगिन तो वो स्टूडेंट करना अपने नंबर से जिन स्टूडेंट ने पहले भी लॉगिन किया हुआ है, पर जो पहली बार ऐप डाउनलोड कर रहा है वो रजिस्टर करके फिर लॉगिन कर लेना ओटीपी से, ठीक है सर। अगर लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके, आप नीचे आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, बात कर लो। इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम फोटो शेयर कर देना, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करते हैं। कभी बार लॉगिन प्रॉब्लम आती है। लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद किस तरीके से ऐप दिखेगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इधर देखिए, तो ये इस तरीके से आपको और भी दिखेगा। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है सर। तो आपको यहाँ जाना है पेड टेस्ट सीरीज, ठीक है सर, पेड टेस्ट सीरीज। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपके सारे टेस्ट है, तो वो स्टूडेंट जो पहली बार अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं, या आपको सारे सब्जेक्ट की कोई एग्जाम्शन नहीं है कहीं पर नहीं, तो आप ये वाला ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 1 का बाई करिएगा। ये चैप्टर वाइज उनके लिए जिनकी एग्जाम्शन आ रखी है, वो एक सब्जेक्ट ही चाहते हैं बस उनके लिए, बाकी आपकी इच्छा है। जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट, जैसे आपने इस पर क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर मैंने कुछ डिटेल लिख रही है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता भी दी है वो डिटेल। सर तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट इसके अंदर अवेलेबल है, 500 रुपीज है, स्पेशली जून 25 अटेम्प्ट के लिए रहने वाली है। बाई का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेस्ट बाई करने पर होता क्या, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर कुछ शेड्यूल, जिसके अंदर ये जितने भी लॉक हो रखे हैं अनलॉक हो जाएंगे, ये जैसे लॉक हो रखे हैं ये अनलॉक हो जाएंगे। सबसे पहला हाउ टू गिव टेस्ट मस्ट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कैसे टेस्ट देना चाहिए, और कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है आपको मोटिवेट करने के लिए, यार ये चीज सुनो, इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही बात है। ये है ग्रुप 1 का शेड्यूल जो आपको देखोगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट अपलोड होते जाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट बाई करोगे तो इमीडिएटली आपको टेस्ट में कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ शेड्यूल और वीडियो के अलावा, क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 5 अप्रैल से।
खत्म होंगे 30 मई को चैप्टर वाइज, फिर फुल फ्लैश टेस्ट होंगे। तो 5 अप्रैल को पहला टेस्ट अपलोड होगा। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को तो टेस्ट दिख ही नहीं रहे, मैंने बाई कर लिया, मुझे टेस्ट दिख ही नहीं रहा। भैया टेस्ट का पहला दिन है 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा 11 बजे। 12 बजे हम अपलोड करेंगे और 12 बजे के बाद जब मर्जी आप वो टेस्ट दे दो, कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि इसी टाइम पे देना है। हम अपलोड करेंगे 12 बजे रोड टेस्ट, और 12 के बाद आपको जब समय मिले तब आप टेस्ट उसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से अनलॉक हो जाएगी चीज़ें। ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कैसे करना है। अब जरा टेस्ट शेड्यूल दिखा देता हूँ। टेस्ट हमारे 11 तारीख से अपलोड होने वाले हैं। 11 तारीख से, सॉरी माय मिस्टेक। टेस्ट अपलोड होंगे 5 तारीख से, 5 अप्रैल से। पहला टेस्ट शेड्यूल देख लो आप, एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए मैंने पूरा टेस्ट शेड्यूल बना रखा है, कब टेस्ट है कब नहीं है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे कि 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट है। तो आज वीडियो गई, एनरोल किया आपने, प्रैक्टिस करना चालू कर दी भैया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का टेस्ट होगा, 3 टेस्ट, 3 सब्जेक्ट खड़ोगे तो 3 टेस्ट अपलोड होंगे एक साथ आपके कोर्स में। तो आपको समय देना है कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मैंने ये पार्ट, इसका ये और इसका ये इस टाइम करना है। ठीक है सर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सर, उसके बिना काम बनेगा नहीं, बिना मेहनत के कोई काम नहीं बनता। और इसका देखो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट का टेस्ट हो गया। इस तरीके से 6 अप्रैल को हमने कोई टेस्ट नहीं दिया, जैसे इधर टेस्ट नहीं दिया, इधर नहीं, एक जगह दे दिया हमने, क्योंकि किसी में ज़्यादा चैप्टर है ना, रेक्टिफिकेशन, इधर बैंक, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बेसिक चैप्टर है, ये तो आपको वैसे भी आ जाएगा। थोड़ा एक बार घंटे ऐसे रिवाइज करा और अपना टेस्ट का कम कर लिया क्वेश्चन। तो ये नो टेस्ट भी दे रखा है, जहाँ पर आपको गैप दिया गया है कि भैया इस टाइम पे आप टेस्ट नहीं है। इसी तरीके से हमारा ग्रुप 1 का है, इसी तरीके से ग्रुप 2 का भी शेड्यूल दे रखा है। ये रहा ग्रुप 2 का मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट है मैंने अलग से डाल दिया उसमें। इसके बाद हमारा ये अलग से चैप्टर वाइज हो गया। इसके बाद यहाँ पर अलग से चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, उसमें टाइम ज्यादा दिया गया है। बजटरी थोड़ा छोटा, उसमें टाइम कम। ड्यू पॉइंट, ROI, RI ये सब छोटे हैं, थोड़ा सा इनको कम टाइम दिया गया है, पर टाइम सब में मिलेगा, स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, बहुत स्पेशल। खुद मैंने बनाया सर 3-4 घंटे लगाकर ये शेड्यूल, तो स्पेशली आपके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आप जाइए प्ले स्टोर, आप डाउनलोड करिए और साफ प्रोसेस बता दिया मैंने। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप लिंक है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सर एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप ग्रुप 2 में हैं, तो हम एक नया बैच ला रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक बैच, जो लाइव होने वाला है सर, लाइव होने वाला है। वीडियो अपलोड करूंगा जल्दी, यूट्यूब चैनल पर देख लेना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।